मैं माफी क्यों मांगू, मैं नहीं झुकूंगा, वो भी तो माफी मांग सकता है, मैं बड़ा हूँ, मेरी क्या गलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में, अपने रिश्तों में बर्दाश्त की होंगी, झेली होंगी। कई बार लोग हमें इतनी गहरी चोट दे देते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स में सिर्फ गुस्सा बचता है। और गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है, एक आग का गोला है जिसे हम हाथ में पकड़कर पूरी जिंदगी गुस्से और नफरत में जलते रहते हैं। कई बार अपनों की दी हुई चोटें इतनी गहरी होती है कि हम चाहकर भी उस इंसान को माफ नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारा करीबी होता है, कभी ना कभी तो हमें उससे जुड़ना होता है और इसीलिए हम उसके सामने नहीं जाना चाहते, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते और माफी का सहारा लेते हैं। हम उस इंसान को धीरे धीरे करके माफ करना शुरू करते हैं। माफ करना उस इंसान को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि माफी हमारे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन है और इसे करके हम अपने गुस्से से आजादी पा जाते हैं, अपनी नफरत से आजादी पा जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि मैं माफ क्यों करूं, आपको अपने रिश्तों में माफी क्यों ऐड करनी चाहिए, इससे आपको क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो हमें माफी से मिलती है वो है पीस ऑफ माइंड। माफ कर देना सोच के ही हमारा मन और दिमाग शांति और सुकून फील करने लगता है और हम एंजाइटी, नफरत और गुस्से से बाहर आने लगते हैं। याद रखिए, माफ करने की काबिलियत अगर आप अपने रिश्तों में ऐड करते हैं तो आप बेहतर रिश्ते जिएंगे, आपके रिश्ते फलने फूलने लगेंगे और आप लोगों में बहुत कम इमोशनल टेंशन पैदा होगी। लोग आपको समझेंगे, आप लोगों को समझेंगे और कितना भी बड़ा मैटर और लड़ाई क्यों ना हो, उसे माफी के साथ सुलझाया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। और अगर फॉरगिवनेस मतलब माफी को आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो एक बेहतर जीवन जिएंगे। दूसरी चीज है फॉरगिवनेस इज ए टू वे स्ट्रीट। माफी दोनों रास्तों से होकर गुजरती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आपकी वजह से दर्द या चोट में होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं और इस वजह से आप लोगों के बीच दूरियां बन जाती है, दर्द बन जाता है और रिश्तों में गांठें लग जाती है। और जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम इमोशनली अपने दर्द को ठीक करने लगते हैं, गलतफहमियां और नफरत को मिटाने लगते हैं। और जब हम किसी से माफी मांग लेते हैं तो उसी समय हम अपने दिलों में पड़ी हुई गांठों को खोलने लगते हैं, नई उम्मीदें जगाने लगते हैं। तीसरी चीज है फॉरगिविंग आवरसेल्फ। हम सब का एक पास्ट होता है, हम सब गलतियां और कमियां करते हुए रहते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। हमें हमेशा लगता है कि हम तो हमेशा सही थे, गलतियां दूसरों ने की है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें फील होता है कि ये टाइम चला गया, वो समय जो इतना खूबसूरत था उसे हमने गवा दिया। और उस टाइम पर हमें अपनी गलतियां और कमियां भी फील होने लगती है, हम उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और तभी हम लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, नफरत को खत्म करना शुरू करते हैं और अंदर से इमोशनली हील होना शुरू होते हैं। और यहीं से हम अपने रिश्तों के लिए, अपने जीवन में नए रास्ते खोलने के लिए तैयार होते हैं। चौथी चीज है वो है एलिवेट। ये माफी का सबसे उच्च स्तर होता है। यहाँ बैठकर हम अपने चोट पहुंचाए हुए इंसान को भी शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, उसकी भी अच्छी चीजों के लिए कामना कर रहे होते हैं, उसके सक्सेस और स्वस्थ शरीर के लिए उसे बेस्ट विशेष देते हैं। और ये करने के लिए आपको उससे मिलने या जुड़ने की जरूरत भी नहीं होती, बस आप अपनी शुभकामनाएं उसके पास भेजते रहिए। ऐसा करके आप अपने और उसके बीच की नेगेटिविटी को एक हद तक दूर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आप सही मायने में किसी को माफ करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में आप बिल्कुल फ्री और शांत हो जाते हैं। आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी और नफरत बिल्कुल नहीं होती। ये है 4 ऐसी चीजें जो आप माफी से मांग सकते हैं और अपनी बेहतर लाइफ और बेहतर रिश्तों के लिए माफी या फॉरगिवनेस को ऐड करिए। तो इसी तरह से मेरे वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब